नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस। चुनाव आयोग को सौंपे अपडेटेड डाटा में क्या है आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम से हुआ खेला, चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोली कांग्रेस। आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कांग्रेस को 74, बीजेपी को मिली 16 सीटें। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान, इसके पीछे क्या है सच आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान, FIR तक दर्ज नहीं हुई। विधायक की पिटाई पर अखिलेश यादव ने किया तंज। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि पूरा देश कह रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के नेता तक कह रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा की 20 सीटों पर पासा पलटने की उम्मीद में कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा बदल जाएगा। हरियाणा की 20 सीटों पर जो है वो खेल पलट जाएगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार चुनाव हारकर सत्ता में दूर खड़ी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में चुनाव आयोग के पास नए और अपडेटेड जानकारी से लैस ज्ञापन लेकर पहुंची है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश इस मामले में मतगणना वाले दिन से ही बेहद सक्रिय है। जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को सौंपा गया एक ज्ञापन पोस्ट करते हुए लिखा कि 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग के सामने उठाए गए मुद्दों और प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बाद हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अपडेटेड ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। हरियाणा में एक और भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चंडीगढ़ में दिग्गजों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अभी तक ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अलावा तमाम सर्वे और अनुमानों में बहुमत मिलने की भविष्यवाणियों के हैंगओवर में फंसी हुई है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने बड़े झटके से उबरने के लिए ईवीएम और उसकी बैटरी के अलावा चुनाव आयोग पर डाटा पब्लिक करने में सुस्ती का आरोप लगाया। जयराम रमेश, सुप्रिया सुनेत और पवन खेड़ा जैसे नेताओं के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कांग्रेस की करारी हार के लिए चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इन्हीं शिकायतों को लेकर कांग्रेस ने दूसरी बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग में ईवीएम से हुआ खेला, चुनाव आयोग से मिली कांग्रेस। या दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम में साफ तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से जांच कराने का आग्रह किया। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन आयोग से पूरी जांच कराने और विसंगतियों वाली ईवीएम को सील करके जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मतगणना को लेकर संदेह है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के परिणाम आश्चर्य में डालने वाले हैं। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस अगली सरकार बनाएगी। हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। सभी सर्वे रिपोर्ट में यही था, लेकिन हुआ ये कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस हर जगह आगे चल रही थी, लेकिन जब ईवीएम की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस पिछड़ रही थी। हमें कई शिकायतें मिली हैं, कई जगहों पर वोटों की गिनती में देरी हुई है। कुछ चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सभी शिकायतों पर गौर करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस को 75 और बीजेपी को 16 सीटें मिली। पोस्टल बैलेट के आंकड़ों ने मचा दिया तूफान, जानिए इसके पीछे का सच। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया के दावों का हमने सच जानने की कोशिश की है। सोशल मीडिया के इन दावों का सच जानने जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान, FIR
एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, विधायक की पिटाई पर अखिलेश यादव का तंज। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लखीमपुर में बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव के संचालक मंडल के नामांकन के दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा संग मारपीट मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरेआम चुने हुए जनप्रतिनिधि का अपमान हो रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। लखनऊ में सपा कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता ही भाजपा के विधायक को पिटवा रहे हैं, विधायक को पीटने वाले भी भाजपा ही है। उन्होंने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक को पहले एक थप्पड़ मारा गया, फिर दूसरे से पिटवाया गया। ये सब पुलिस के सामने होता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने अब तक विधायक की एफआईआर भी दर्ज नहीं की है और न ही कोई गिरफ्तारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं विधायक समझौता ना कर ले। बता दें कि लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में संचालक मंडल के लिए बुधवार से नामांकन की शुरुआत हुई। सदर विधायक योगेश वर्मा दिन पहले से इस चुनाव में धांधली कराए जाने का आरोप लगाते रहे थे। एक दिन पहले सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची बैंक के सूचना पट पर चस्पा की गई। सूची चस्पा होते ही सूची फाड़ने की शिकायत पर सदर विधायक योगेश वर्मा बैंक पहुंच गए। उन्होंने सूची फाड़ने पर नाराजगी जताते हुए चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इसी दौरान उम्मीदवार पुष्पा सिंह के पति और बार अध्यक्ष अवधेश सिंह और सदर विधायक योगेश वर्मा का गुट आमने सामने आ गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा देश कह रहा था हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के नेता तक कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी के साथ कहा कि सब लोग, पूरा देश कह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से खैर सीट से आउट हो गई आरएलडी। यूपी उपचुनाव में भगवा दल ने जयंत को दे दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों, यूपी की 10 विधानसभा सीट पर नवंबर में उपचुनाव होने लगभग तय है। ऐसे में सभी सियासी दल गठबंधन की राजनीति के साथ एकला चलो की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में बड़ा सियासी उलटफेर देखा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के मजबूत साथी भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर कैंडिडेट बनाने के लिए 3 लोगों को पैनल हाईकमान को भेज दिया है। इससे इस सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही एनडीए की दूसरी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल को बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, भाजपा के इस कदम को एक तरह से रालोद को खैर सीट की चुनावी जंग से आउट के तौर पर देखा जा रहा है। रालोद को सिर्फ एक सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर हासिल कर संतोष करना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और कितने परिवार बर्बाद होंगे, तमिलनाडु ट्रेन एक्सीडेंट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात शुक्रवार को तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी से टकरा गई और ये हादसा चेन्नई के पास हुआ। शनिवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे भयावह बालासुर घटना की तरह बताया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार की ओर से कार्रवाई करने से पहले कितने परिवारों को कष्ट सहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैसूर दरभंगा रेल दुर्घटना बालासुर दुर्घटना की तरह ही है। एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है और सरकार के जागने से पहले कितने और परिवार बर्बाद होने चाहिए, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पायलट का बड़ा बयान। सचिन पायलट बोले, हरियाणा चुनाव का राजस्थान से कोई असर नहीं, यह अलग प्रदेश है, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिन पायलट ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में उम्मीद से विपरीत परिणाम आए हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार से नाराज थे लोग। पायलट ने कहा कि हरियाणा में 9 साल बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को भाजपा के केंद्र नेतृत्व से हटाया। अगर 9 साल का कार्यकाल हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर सरकार में असंतोष था, इसीलिए मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया गया और वहां के लोगों में सरकार को लेकर असंतोष था। कांग्रेस ने एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ा, मगर वहां कांग्रेस के अनुरूप परिणाम नहीं आए। वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि परिणाम को लेकर समीक्षा करेंगे, जहां कमी रही वहां पर और कांग्रेसी कार्यकर्ता काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि जीतने
अनुमान, उम्मीद, सारे सर्वे और फीडबैक जिस दिशा में थे वो वैसे परिणाम नहीं आए। हरियाणा सहित पूरे देश में सभी जानते थे कि कांग्रेस वहां अच्छे बहुमत से सरकार बनाने वाली है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर शुरुआत में रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, कुछ घंटों बाद रुझान अलग तरीके के थे। वहीं परिणाम में भाजपा को बढ़त मिली है और इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने निर्वाचन आयोग में मतदान प्रक्रिया शिकायत हेतु ज्ञापन दिए हैं। कांग्रेसियों की शिकायत पर निर्वाचन विभाग निष्पक्ष जांच करेगा। जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है वहां पर भी अड़चने लगाई गई, लेकिन लोगों समझदारी करी और सरकार बनाई। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।